सब कहते हैं छोड़ दो अब ये राह बहुत कठिन है। सब कहते हैं छोड़ दो अब ये राह बहुत कठिन है। पर दिल कहता है हर ठोकर मेरी जीत की निशानी है। नमस्कार साथियों, जीके एडवांस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिक को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे साइंस कॉन्सेप्ट एग्जाम ट्रिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक क्लास। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। प्रश्न दूसरा, प्रकाश एक रूप है। प्रकाश किसका रूप होता है? तो ऊर्जा का रूप होता है। किसका? तो ऊर्जा का। तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। और प्रकाश एक रूप है तो ऊर्जा का रूप है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। प्रश्न चौथा, तेल लगा कागज होता है। तेल लगा कागज होता है, पारभासी होता है। क्या होता है? पारभासी होता है। तेल लगा कागज क्या होता है? पारभासी होता है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं तो सीधी रेखा में। किस रेखा में? तो सीधी रेखा में गमन करती है प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणें क्या करती हैं? सीधी रेखा में गमन करती है। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरणों के समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो किरण पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो किरण पुंज कहा जाता है। दर्पण का सूत्र क्या होता है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। तो दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ये होती है ऋणात्मक। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो ये उल्टा होती है। कैसी होती है? उल्टा होती है। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो उत्तल दर्पण का। किसका? तो उत्तल दर्पण का। किसका होता है? तो उत्तल दर्पण का। किस दर्पण की फोकस दूरी, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की। किसकी? तो उत्तल दर्पण की। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। डॉक्टर प्रयोग करते हैं तो अवतल दर्पण की। किसका प्रयोग करता है डॉक्टर? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। नाक, कान, मुंह को देखने के लिए किसका प्रयोग करता है? तो अवतल दर्पण को। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है तो उत्तल दर्पण में। किस में? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है? तो उत्तल दर्पण में। किस में? तो उत्तल दर्पण में। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? सिनेमा के, आप लोग तो सिनेमा देखे होंगे, उस पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो उस पे बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब।